Hello, bachcho. Let's see this question. So the question says that the graph given applied to a convex lens of focal length f, producing a real image at a distance v from the optical center when self-luminous object is at a distance u from the optical center. The magnitude of magnification is m. Identify the following graph with the first named quantity being plotted along y-axis. Assume object's distance greater than focal length है. ओके, तो हमें जो भी निकालना है सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में निकालना है. ठीक है, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, इन्होंने ये दिया है और इन्होंने कुछ सिचुएशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पूछा है. अब वी एंड यू में पहले रिलेशन में हमें ग्राफ बताना है. फाइन, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, हियर इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये इमेज बना रहा है, ये कहीं पे इमेज बना रहा है. सपोज इसका एफ फोकस यहाँ पे है, ये यहाँ पे इमेज बना रहा है. अभी अभी ऑब्जेक्ट कहीं है एंड एक लाइन हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए पता होनी चाहिए. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ, फोकस की तरफ मूव करता है, वैसे ही इमेज इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ये अगर ये इन्फिनिटी से फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी की ओर जाएगी. ओके, इसका मतलब, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यू मानते हैं, इमेज का वी मानते हैं, तो इसका मतलब u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है. दिस इज आवर रिलेशन एंड ये हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. v माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ. अगर हम u को f जितना फोकस पर ले लें तो हमारा v क्या आएगा. अगर देखिए v इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू. अब हम u को फोकस मानते हैं एंड u तो नेगेटिव में होता है हमारा, क्योंकि हमारी रेस की डायरेक्शन इधर होती है एंड हमारा u हम ऐसे मेज़र करते हैं, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेज़र होता है सारी, तो हमारा u नेगेटिव होता है. ठीक है, u नेगेटिव होगा, इसका मतलब u हो जाएगा इक्वल टू माइनस एफ. तो हमारा v वन अपॉन वी क्या आएगा, ज़ीरो. इसका मतलब v आ रहा है हमारा इनफाइनाइट. और वैसे ही हम अपोजिट करेंगे, जैसे वन अपॉन वी, और हम अगर u को इनफाइनाइट लेते हैं तो हमारा v आएगा v इक्वल टू वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ. इससे हमारा ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई, हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई. ठीक है, सो इसका, इस फॉर्मूले का, इस रिलेशन का ग्राफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले का ग्राफ होता है हाइपरबोला टाइप. ठीक है, तो इसका आंसर होगा वन का आंसर होगा बी. आंसर होगा वन का बी. फाइन. अब अगला केस वन अपॉन वी एंड वन अपॉन यू पूछ लिया, तो इसका ही अगर मैं इसी फॉर्म को मैं वन अपॉन वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई यू लिख दूँ, तो इसका इन्होंने पूछा है. इस फॉर्म का रिलेशन होगा वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन यू, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ. एंड जब दोनों में हमारा v एंड u भी अपॉन में चला जाएगा तो उस केस में हमारा रिलेशन होगा कुछ, जब हमारा वन अपॉन वी एंड वन अपॉन यू हो जाएगा, उस केस में हमारा रिलेशन होता है डायरेक्ट ऐसे. इसका मतलब जब हम v एंड u को वन अपॉन वी एंड वन अपॉन यू में लिखेंगे तो हमारी इनवर्स वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. फाइन, तो इसका ऑप्शन होगा सी. ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, m अगेंस्ट v. तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है v बाई यू. अब u को हटा देते हैं एंड कोई कांस्टेंट लाते हैं, सपोज कुछ भी k लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. इसका मतलब अगर m इंक्रीज होगा तो हमारा v भी इंक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन होगी. फाइन, तो इसका आंसर होगा ये ए, थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड. दिस इज द आंसर. इनका ग्राफ ऐसे बना था और इसका ऐसे. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.